पिछले 2-3 दिनों से मन बहुत दुखी है, बहुत व्यथित है और उसका कारण है रणबीर इलाहाबादिया का एक ऐसा तथाकथित कॉमेडी शो देख लेना, जिसकी कतई किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मतलब मैं रणबीर के पहले भी वीडियो देखता रहा हूँ और ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा कंटेंट ये क्रिएट कर रहे थे। लेकिन ये कंटेंट मतलब ये लोग कह रहे हैं कि हम डार्क कॉमेडी कर रहे थे। भाई मैं इसको कतई कॉमेडी नहीं मानता। आप क्या कर रहे थे वो आप जानो, लेकिन मैं इसे असीमित फूहड़ता की कैटेगरी में रखता हूं। मैं इसे किसी कॉमेडी के कैटेगरी में नहीं रखता हूं। भाई कॉमेडी पहले भी होती रही है। आप पीछे चले जाइए, आप एक से एक कॉमेडियन का नाम देखेंगे। जसपाल भट्टी जी को देख लीजिए, आप राजू श्रीवास्तव जी को देख लीजिए, आप और पीछे चले जाइए, आप चार्ली चैपलिन को देख लीजिए। उनके में तो शब्द भी नहीं होते थे। बिना शब्दों के उन्होंने कॉमेडी की और पूरी दुनिया को हंसाया। आप आज जहां शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किस तरीके से, किन शब्दों में और कितने गिरे हुए स्तर पे आप कर रहे हैं काम, आप इसको कॉमेडी कह रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। भाई आप देखिए, हमारे देश में एक से एक कंटेंट क्रिएटर है। आज की बात कर लेते हैं, बहुत पीछे नहीं जाते, हम आज की बात कर लेते हैं। आप आरजे रौनक को देखिए, जबरदस्त कंटेंट बनाते हैं। वो सबके ऊपर मतलब सटायर भी करते हैं, पॉलिटिकल सटायर भी करते हैं, खूब मजाक करते हैं। लेकिन कहीं उनका मैंने न जाने कितने उनके वीडियो शेयर किए होंगे, आप देखिए न जाने कितने वीडियो उन्होंने बनाए होंगे, लेकिन कहीं भी इस तरीके की फूहड़ कॉमेडी करने की कोई उन्हें जरूरत ही नहीं महसूस होती है। आप कुमार विश्वास को देखिए, वो तो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जिह्वा पे सीधे मां सरस्वती विराजमान है। आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को देखिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, विज्ञान के ऊपर काम कर रहे हैं। एक क्या नाम है, शायद उनका अभिषेक ठाकुर है या क्या नाम है, ऐसे ही कुछ ठाकुर करके उनका नाम है। बहुत अच्छा विज्ञान के ऊपर वो कंटेंट बनाते हैं। आप प्रवीण मोहन जी को देखिए, क्या जबरदस्त जो है कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने वाले लोग हैं जो कि बना रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं, लेकिन मैं भी अपना जो भी कंटेंट बनाता हूं, आप मेरे सारे वीडियोस उठा के देखिए, कभी भी कोई ऐसा मतलब, मैं यूट्यूब को ये मान के चलता हूं दैट इज ओनली अ प्लेटफॉर्म ऑन विच वी कैन एक्सप्रेस अवर व्यूज, है ना। वो एक एक्सप्रेशन के लिए, अपने व्यूज को रखने के लिए, दुनिया तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए ये हम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। लेकिन इस तरीके से फुहड़ता फैलाएं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और कम से कम उस व्यक्ति से जो मतलब अभी तक अच्छा कंटेंट क्रिएट करता रहा हो। अब जब आपका ये हम लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अब तो सोचना पड़ रहा है, ये समझना पड़ रहा है कि जो चेहरा हमने आपका पहले देखा वो सही था, या उसके ऊपर एक नकाब था और ये आपके अंदर की असलियत है। क्योंकि आप जिस तरीके से खिलखिला के हंस रहे हैं और माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हैं, आप माँ बाप के रिश्ते का मजाक उड़ा रहे हैं, इसको देख करके तो आपके ऊपर बहुत ही शर्म आ रही है। मतलब शर्म आ रही है कि आप ऐसा काम भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं, देखिए मैं एक अध्यापक हूं, जो बच्चे आईआईटी या मेडिकल की तैयारी करते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। खुद मैं आईआईटी कानपुर से पढ़ा हुआ हूं, और एक टीचर के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक आचार्य के रूप में मैं यही चाहता हूं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको एक सही दिशा दी जाए। वो न केवल भारतवर्ष का एक अच्छा नेतृत्व करे, बल्कि विश्व में जहां संस्कारों की कमी हो रही है, वहां पे वो संस्कारवान व्यक्ति के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत करे। आप ये आदर्श बना रहे हैं। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि हमारा यूथ एक सही दिशा में जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहा था, लेकिन ये आपके अंदर की अगर असलियत है तो मतलब बहुत ही शर्म आने वाली बात है उसमें। अच्छा, उस शो में एक ये महिला भी बैठी हुई है, ये एक लड़की बैठी हुई है, और ये भी मतलब असीमित स्तर पे जाके ये लोग फुहड़ता फैला रहे थे। किस तरीके से वो कह रही है कि मुझे पति परमेश्वर चाहिए, और उसके बाद जो जो उसने कहा वो तो हम शब्द भी नहीं रिपीट कर सकते जिस तरीके से ये बातें कर रहे थे। भाई आप अगर ये समझिए, आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको अगर गाली गलौज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपको अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपको रिश्तों की मर्यादा तोड़ के आगे कुछ भी अंट संट बकवास करने की जरूरत पड़ रही है, तो आई एम सॉरी बट यू आर नॉट अ गुड कंटेंट क्रिएटर। यू आर नॉट हैविंग एनी कमांड ऑन द लैंग्वेज। आपके पास जो भाषा की, जिसके पास कमांड होती है, उसको इन सब कमजोर चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे कतई इन कमजोर चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एक्चुअली कुछ नहीं आता है। ऐसे जो भी कंटेंट क्रिएटर है, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, आपको एक्चुअली कुछ नहीं आता है क्या कि ये जो अपने आप को आजकल दिखा रहे हैं कि हम जेन जी, हम कोई नई पीढ़ी हैं और हम बहुत आगे हैं, हम बहुत एडवांस हैं, हम उनसे कह देना चाहते हैं कि भैया आप जेन जी हो और हम पता नहीं कौन से जी हैं। भाई मेरी उम्र आज 46-47 साल है, भगवान जाने आप हमें किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग को। लेकिन आप जिस कैटेगरी में चल रहे हैं, ये आप समझिए सोसाइटी के कोलैप्सल की तरफ आप बढ़ रहे हैं। पूरी सोसाइटी को आप कोलैप्स कर देना चाहते हैं। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं
एक सीनियर के रूप में, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैंने इन लोग का बैकग्राउंड देखा, चाहे समय रैना हो या ये रणबीर इलाहाबादिया। अच्छा एक चीज़ और समझा दूं, रणबीर इलाहाबादिया का इलाहाबाद से ना, इनके पूरे खानदान का भी इलाहाबाद, जो कि हमारे प्रदेश का ही एक शहर हुआ करता था जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, उस इलाहाबाद से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके फोर फादर्स में भी शायद सेकंड या थर्ड पीढ़ी और पहले चले जाएं तो वो लोग पाकिस्तान से आए थे। इनका डायरेक्टली इलाहाबाद से यानी कि प्रयागराज से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद एक बार ये एनालाइज करके देखिए कि इस वीडियो को आपका कोई छोटा भाई, आपकी छोटी बहन अगर इस वीडियो को देखती है, आप सोचिए कि वो आपके बारे में, उसके दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि मेरे भैया, मेरी दीदी जब ऐसे शोज में जा रही हैं तो किस तरीके की बातें रख रही हैं। आपको यह समझना चाहिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी आज ही नहीं देखेगी, क्योंकि आप ये एक डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वो केवल आज नहीं देखेगी आपके वीडियो, आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद भी आपके वीडियो देखे जाएंगे और ये समझा जाएगा कि उस समय का जो यूथ था, है जिसको आप जेन जी कह रहे हैं, उस समय का यूथ क्या क्रिएट कर रहा था। तो ये एक इतिहास भी बन रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि आप जब भी कोई ऐसी चीज क्रिएट करें तो क्रिएट करने के बाद इस नजर से भी देखिए, इस दृष्टि से देखिए कि यदि आपकी आने वाली पीढ़ी इसको देखेगी तो वो आपके बारे में क्या ओपिनियन क्रिएट करेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ बनाना है तो कुछ अच्छा बनाइए, कुछ करना है तो कुछ अच्छा करिए, मेहनत करिए। है क्या कि आज की जो ये तथाकथित जेन जी पीढ़ी है, ये मेहनत कम करना चाहती है। ये चाहती जल्दी से जल्दी हमें खूब सारा पैसा मिल जाए, करोड़ों की बारिश हमारे ऊपर हो जाए और हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े। देखिए, ये YouTube को आप केवल एक अगर ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि आप अपने सही व्यूज सही तरीके से सही शब्दों में रख पाएं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको बहुत कम समय में जल्दी से पैसा पा जाने के लिए और YouTube का फलाना बटन, गोल्डन बटन, डायमंड बटन, ये बटन, वो बटन हासिल करने का केवल प्लेटफॉर्म बना रखा है आपने, जल्दी से पैसा कमा लिया जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली जाए, तो फिर आप नो डाउट आप एक गलत रास्ते पे हैं और आप इस देश की संस्कृति को भी खराब कर देना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जो ये आने वाली पीढ़ी है, जो ये पीढ़ी है और जो इसके बाद की जो पीढ़ी होगी, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया अच्छे कंटेंट बनाइए। दूसरी तरफ सरकार से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप लगाइए। जो ये OTT प्लेटफॉर्म या दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं डिजिटल कंटेंट को जनता के सामने परोसने के लिए, इनके लिए कोई ना कोई लॉ बनना चाहिए। आप सोचिए, आज अगर हम फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म के वक्त भाई हम क्या होता है, घर से पूरे परिवार को लेके निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी से लेके हम जाएंगे और टिकट खरीदेंगे, टिकट खरीदने के बाद हम फिल्म देखते हैं। अब उस फिल्म में कुछ गलत ना दिखाया जाए, गाली गलौज ना हो, अश्लील भाषा का इस्तेमाल ना किया गया हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि आपत्तिजनक हो, जो परिवार के साथ ना देखी जा सकती हो। उसके लिए आप क्या करते हैं, एक सेंसर बोर्ड बना रखा है आपने, जो कि वो पूरा पास करने के बाद, समझने के बाद फिर यह आने देती है। समस्या यह है कि उसके लिए तो हमें इतनी चीज यात्रा करने के बाद हम जाते हैं, तब हम देखते हैं, और उसके लिए आपने सेंसरशिप लगा रखी है। लेकिन यह चीज जो कि मोबाइल पे इजीली अवेलेबल है, उसके लिए कोई सेंसरशिप नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म जो मन करे अनसंट बकवास कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है, सरकार से निवेदन करता हूं कि इनके ऊपर तुरंत एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठाइए, इनको स्क्रीन करके ही इन कंटेंट को आगे बढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे टीनेजर्स को भी मानसिक प्रदूषण से ग्रस्त करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे मानसिक प्रदूषण से हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाना भी हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी है। तो इसलिए सरकार को भी इस पे ये काम करना चाहिए। तो पहली चीज इनसे मैंने निवेदन किया कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए, लेकिन यदि ये बना रहे हैं तो इनकी स्क्रीनिंग के लिए सरकार को कमेटी बनानी चाहिए। और तीसरी चीज जो फिलहाल इन्होंने हरकतें की हैं समय रैना ने या ये रणबीर इलाहाबादिया ने या और भी जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये फूहड़ता फैलाई है, इसके लिए इन्हें दंडित किया जाना आवश्यक है। इन्हें क्षमा नहीं करना चाहिए, ये क्षम्य अपराध है ही नहीं। क्योंकि अगर इन्हें क्षमा कर दिया जाएगा, इन्हें छोड़ दिया जाएगा, तो फिर इसके बाद भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर आएंगे और ऊट पटांग बकवास करेंगे, उल्टी करके चले जाएंगे और उसके बाद सामने आके कह देंगे माफी माफी माफी, हमें सॉरी कर दिया जाए, हमें सॉरी दे दी जाए। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कोई भी कुछ भी अनसन बकवास करे और माफी मांग के निकल जाए। तो इन्हें माफ करने की कतई जरूरत नहीं है। इनको इस अपराध के लिए
हमारी जो अदालतें समझें क्या क्या उचित दंड होना चाहिए, वो उचित दंड इनको मिलना चाहिए। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बल्कि बैन कर दिए जाने चाहिए, इनके चैनल्स जो जिस तरीके से ये फूहड़ता फैलाने वाले जो ये चैनल्स चला रहे हैं। जो अच्छे चैनल्स चला रहे हैं, जो अच्छे कंटेंट दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो फूहड़ता फैला रहे हैं एकदम स्ट्रिक्टली ऐसे चैनल्स को देखा जाए। पीछे से देखिए आप, मैंने अभी जब ये वीडियो बनाना था तो मैंने ये समय रैना का जो ये शो है इसके कुछ और भी वीडियोस देखे। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें भारती आती है, भारती एक अच्छी कॉमेडियन मैं मानता हूं उनको, लेकिन भारती और उनके हस्बैंड भी आए उसमें, हर्ष। और मैंने देखा कि भारती के सामने भी गाली गलौज, अंट संट बकवास अश्लीलता हो रही है और वो भी बैठ के उसको एंजॉय कर रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो मैं ऐसे जो भी लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप कैसे चले जाते हो जजेस बन के? मुझे तो अगर वो 10 करोड़ रुपए दे कि ऐसे शो में जाना है, मैं कतई ना जाऊं। आप कैसे चले जाते, कैसे वहां पे खड़े हो जाते और कैसे हमारे यूथ को इस गलत दिशा में जाने के सहभागी बन जाते? कतई सहभागी नहीं बनना चाहिए, जूता लेके मारना चाहिए इनको। तो इसलिए इन ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए और इसके ऊपर एकदम कमेटी बैठा के इसको स्क्रीन करना चाहिए। बिना स्क्रीनिंग के ऐसे चैनल्स एयर नहीं होने चाहिए। ये हमारे ही बच्चों के लिए, आगे के लिए बहुत गलत कंटेंट बन रहे हैं, जो कि भारत के भावी भविष्य के लिए बहुत गलत है। इसलिए सरकार से भी निवेदन है, इस पर एकदम सख्ती से कार्यवाही करिए और एक कमेटी बनाइए। बाकी मैं अपने युवाओं से, अपने टीनेजर से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, कृपया सही कंटेंट बनाइए, अच्छी चीज़ें बनाइए, कुछ बढ़िया बनाओ, कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे ऊपर गर्व करें, कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे ऊपर नाज करें कि भारत का बच्चा है, देखो क्या चीज़ बना दी इसने। तो इसलिए ऐसा कुछ करो कि क्या फुहड़ता फैला रहे हो, इस गंदगी में कुछ नहीं रखा है। आप एक बात समझ लीजिए, ये गंदगी मतलब उसी तरीके से है जैसे कि आप समझिए, आप लगता है अगर आपको कि ये छोटे रास्ते से जल्दी से सफलता मिल जाएगी, तो आपके सामने अभी बहुत अच्छा उदाहरण है अरविंद केजरीवाल। बहुत छोटा रास्ता उन्होंने चुना था। 2011 में अन्ना आंदोलन के समय ये आए, फिर 2012 में इनकी पार्टी बनती है। 2012 में जो पार्टी बनी, आप समझिए गाली गलौज से ये शुरू हुए हैं, सबको गाली देते रहे, ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, शीला दीक्षित के पोस्टर लगवा दिया, ये तो महाभ्रष्ट है और मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूं और ये सब भ्रष्ट है। 2012 में गाली गलौज के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स अपनी स्टार्ट की और वो लगातार गाली गलौज ही करते रहे। देश के प्रधानमंत्री को चौथी पास करते रहे, मतलब घमंड में एकदम चूर हो गए। स्थिति ये हो गई कि 2025 आते आते वो अपनी खुद की सीट हार गए और भाई साहब उनकी पार्टी भी हार गई, सरकार अपने हाथ से निकल गई। तो कहने का मतलब जो जल्दबाजी ज्यादा दिखाता है उसके साथ यही होता है। अगर आप सही शुचिता के साथ पॉलिटिक्स में बने रहते तो शायद और लंबा जाते, लेकिन आप देख रहे हैं उनका पटाक्षेप कितनी जल्दी हो गया। तो इसलिए मैं ऐसे अपने युवाओं को ये सीख देना चाहता हूं, बड़ा भाई मान लो है या एक कम से कम सीनियर मान लो। भाई मैंने भी इंजीनियरिंग किया, मैंने इन लोग का बैकग्राउंड देखा, ये भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो ये अपना सीनियर मान लो। आपको सही राय दे रहा हूं कि भाई आप सही कंटेंट क्रिएट करिए, समाज के सामने, अपने आने वाली बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करिए। और नहीं कर सकते हो तो भाई कुछ अच्छी नौकरी वोकरी कर लो यार, हैं? कोई कहीं इंजीनियरिंग किए थे, कहीं कुछ अच्छी नौकरी कर लेते, कम से कम ये गलत काम, ये फुहड़ता वाला काम ये ना करो। थैंक यू वेरी मच। जय माँ भारती, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और सरकार ऐसे कुछ सख्त नियम बनाए कि आइंदा ऐसे फुहड़ता वाले वीडियो हम लोग को देखना ना पड़े भारतवर्ष में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माँ भारती।